ड्रामा के स्टार्टिंग में बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में लिली एक छोटे बच्चे को लेकर के पुलिस स्टेशन जाती है। वो काफ़ी घबराई हुई थी। पुलिस ऑफिसर पूछता है क्या हुआ, तो लिली बताती है कि एक्चुअल में मेरे साथ कुछ कांड हो गया है। ये बच्चा कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो ये बच्चा कहाँ से आया मेरे पास, वो भी इतना बड़ा। और ये बच्चा पुलिस ऑफिसर को बता रहा होता है अभी कुछ टाइम पहले मेरी मॉम को रोड साइड ऐसे होश आया था और वो तभी से ऐसे वियर्ड बिहेवियर कर रही है। मैं एक्चुअल में इनका बेटा हूँ, बट ये मुझे पहचानने का नहीं पहचानने की एक्टिंग कर रही है। और यहाँ पर उससे पूछा जाता है आखिरकार उसका नाम क्या है और उसके डैड का क्या नाम है। तो वो बच्चा बता रहा होता है कि उसके डैड का क्या नाम है। उसके डैड का नाम सुनते ही यहाँ पर लिली शॉक हो जाती है, क्योंकि उस बंदे का नाम, जो कि कॉलेज में कहने को लिली का क्रश और उसका एनिमी दोनों था, वो यहाँ पे वही लड़का होता है। अब भाई साहब ये तो कांड होने वाला है। दूसरी तरफ हमें तियान की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि शहर का सबसे रिचेस्ट इंसान था और वो लिली से पिछले 8 सालों से मैरिड था और ये उन्हीं का बच्चा था। जब तियान के पास ये न्यूज़ जाता है तो वो अपना मीटिंग छोड़ करके पुलिस स्टेशन लिली को लेने के लिए निकल जाता है। लिली बाहर देखने के लिए जाती है तो ये देख के शौक हो जाती है कि एक्चुअल में उसने जो एक्सपेक्ट किया था ये तो वही बच्चा है। सच में तियान वहीं पर वही इंसान है जो कि क्लास टाइम में उसका क्रश हुआ करता था। तियान पुलिस ऑफिसर से कहता है कि सॉरी पुलिस ऑफिसर, आपका टाइम ख़राब करने के लिए ये इसकी कोई नई ड्रामा होगी। वो अपने बच्चे और लिली को वहाँ से लेके जा रहा होता है, लेकिन लिली जा नहीं रही थी। तियान उससे कहता है कि तुम मुझसे मैरिड हो, पिछले 8 साल से हम लोग कपल हैं, और तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो कि तुम मुझे पहचान ही नहीं रही। अब लिली को एक्चुअल में याद नहीं था, वो रिबर्थ लेकर के उस समय पहुंच चुकी थी जब वो 18 ईयर्स की थी। उसका माइंड काम ही नहीं कर रहा था बीच के 6 साल क्या हुआ। और यहाँ पर लिली इस तरीके से जो है जब टाइम देखती है तो वो शौक हो जाती है। सोच रही होती कि अभी तो कॉलेज टाइम में वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान से वो शादी और बच्चा कब कर ली, पर जो भी उसके लाइफ की यही रियलिटी थी। तो फिर पुलिस ऑफिसर के कहने पर लिली को तियान के साथ जाना पड़ता है। तियान यहाँ पर उसे प्रूफ देता है कि एक्चुअल में ये उसी की वाइफ है। लिली उसे फॉलो करते करते जा रही थी। महंगे कार में दोनों बैठ के जा रहे होते हैं। लिली मनी मन खुश हो रही होती है कि सच में उसने ज़िंदगी में कुछ लंबा ही हाथ मारा है। इतना अमीर हस्बैंड उसे मिला है जो कि इतना हैंडसम भी है। लेकिन उसका बच्चा लिली से हमेशा ही डरा रहता था। उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसका खुद का बच्चा उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। बट लिली को अब धीरे धीरे पता चलने वाला था कि इन 6 सालों में उसने क्या कांड किया है। लिली घर पहुंचती है। ऑब्वियस सी बात है कि तियान जब इतना अमीर इंसान है तो ऑब्वियसली उसका घर भी बहुत ही ज़्यादा अमीरों वाला होगा, होता भी वही है। लिली इतने खूबसूरत घर में अंदर जाती है, सब कुछ बिल्कुल अमीरों जैसा ही था। अब यहाँ पर लिली को कुछ भी याद नहीं था। बच्चा यहाँ पर ऐसे मेड के साथ घर में अंदर चले जाता है। लिली का ये फुद्दू जैसा बिहेवियर देख करके तियान सोच रहा होता है कि वो वापस से कोई नया ड्रामा कर रही है। तियान लिली से पूछता है कि अब ये तुम कौन सा नया ड्रामा कर रही हो मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए। मतलब कि सीधे तरीके से बात नहीं बना तो तुम अब ये अमनेसिया होने की एक्टिंग कर रही हो कि तुम्हें चीज़ें याद नहीं है, तुम हम सबको भूल गई हो कि तुम्हारा एक हस्बैंड और एक बच्चा भी है। लिली उसे कहती है मुझे सच में याद नहीं है हमारी शादी कब हुई और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है कल जब तुम मुझसे लड़ के गई थी कि तुम्हें मुझसे डाइवोर्स लेना है उस घटिया गू की वजह से, तो मैं तुमसे कैसे ही बिहेव करूँगा। तियान लिली के बिहेवियर से फेडअप हो चुका था। अब तक दोनों अप्रॉक्स 26 ईयर से एक दूसरे को जानते थे। बचपन से लेकर के आज तक वो दोनों एक दूसरे को जानते थे और बेबी होने के बाद लिली का बिहेवियर बहुत ही बदल गया था। शादी तक तो दोनों ठीक थे, लेकिन जैसे ही उसका बच्चा होता है तो यहाँ पर लिली का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो गू के पीछे पड़ जाती है। उसे ये बातें कुछ भी याद नहीं था। तियान गुस्सा होकर के उसे कहता है चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। ये कहते हुए वो कमरे में अंदर चले जाता है।
उसका बेबी यहाँ पर आता है और वो उन लोगों को कह रहा होता है कि आप लोग डाइवोर्स मत लेना, वरना फिर मुझे दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। लिली उसे कहती है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे डैड से डाइवोर्स नहीं लेने वाला हूँ। इस ड्रामे में ये बेबी इतना क्यूट है ना कि बस पूछो ही मत। यहाँ पर लिली का ये बदला हुआ बिहेवियर देख करके तियान को लग रहा था कि लिली ने आज तक अपने बच्चे से कभी ढंग से बात नहीं किया और वो इतने अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेवियर कर रही है। यहाँ पर वो खुद के ड्रेसिंग सेंस को देख के सोचती है कि मैं ऐसे कपड़े पहन करके क्यों घूम रही हूँ। घर की मेड वहाँ पर आती है तो लिली उससे पूछती है कि आखिरकार चल क्या रहा है। वो ऐसे ड्रेस वेस चेंज करके आई थी जिसमें कि वो काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। तियान उसे देख के सोचता है कि वो वापस से पहले वाले फॉर्म में आ रही है। क्या ये सच में उसकी गलतफहमी है या फिर वो सच में बदल गई है, उसे ये पता नहीं था। अब बेबी बॉय को स्कूल जाना था तो तियान उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि लिली को तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं था उसका बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है। बेबी बॉय का वो केयर कर रही होती है तो वो एक्चुअल में उससे घबराया हुआ था। तियान उसे लेके जाता है। तब घर की मेड उसे बताती है कि एक्चुअल में शादी तक तो सब कुछ ठीक था, उन दोनों के बीच बहुत ही प्यार था, लेकिन जैसे ही बेबी हुआ तो लिली एक गू नाम के बंदे से कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगी थी। उससे प्यार हो गया था। उसे भरोसा नहीं है तो अपना वीचर चेक करे। लिली अपना फ़ोन चेक करती है तो ये देख के शौक हो जाती है कि उसने अपने शादी में चीटिंग ही नहीं की, बल्कि गू उसे बिल्कुल भाव नहीं देता था और तब भी वो उसके पीछे पड़ी रहती थी। उसे तो समझ में नहीं आता है कि वो इतनी खूबसूरत है और फिर भी वो एक लड़के के पीछे कैसे पड़ सकती है जो कि उसे भाव ही नहीं देता है। और उसका शक्ल तो बहुत ही एवरेज लुकिंग है। तियान उसके कंपेयर में इतना हैंडसम है, इतना रिच है। मेड उसे बताती है कि एक्चुअल में ये गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और तुमने इसको हेल्प किया था अपना बिजनेस शुरू करने में, तब से तुम्हारे और तियान के बीच में ऐसे लड़ाई होते रहते थे। तियान के पैसों को लेकर के तुम गू को गिफ्ट दिया करती थी और गू तुम्हें भाव ही नहीं देता था। दूसरी तरफ तियान अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि बेबी बॉय बहुत ही खुश था। तियान उससे पूछता है कि वो आज इतना खुश क्यों है, तो बेबी बॉय बताता है क्योंकि उसकी मॉम का बिहेवियर चेंज हो रहा है और वो उससे प्यार जता रही है, इसी वजह से उसे उसकी मॉम के साथ अब अच्छा लग रहा है। तियान को भी धीरे धीरे ऐसा फील हो रहा होता है। दूसरी तरफ वो पता कराता है लिली किधर है। लिली अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जा रही होती है। उसने उम्मीद किया था कि इन 6 सालों में उसके मॉम डैड का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा हो गया, बट वो देखती है कि ऐसे गरीबों वाले घर में वो लोग रह रहे हैं। वो शौक हो जाती है, जाके घर का दरवाज़ा नॉक करती है। उसके डैड को भरोसा ही नहीं होता है कि लिली उनसे मिलने के लिए आई है। लिली घर में इंटर करती है। वो अपने मॉम डैड से पूछने लगती है कि क्या हो गया, हमारा बिजनेस तो बहुत ही अच्छा था, आप लोग इस तरीके से बैंकरप्ट कैसे हो गए। लिली की इन बातों को सुन करके उसके पेरेंट भी शौक हो जाते हैं। लिली को बताते हैं तुम्हें सच में नहीं याद है क्या किया है तुमने। लिली कहती है मैंने क्या किया मॉम डैड, मुझे बताइए। एक्चुअल में ये 6 सालों में क्या हुआ मुझे सच में कुछ भी नहीं याद है। अपनी लिली को ऐसे बदला हुआ देख करके उसके मॉम डैड को भरोसा होने लगता है कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। लिली को उसके पेरेंट बताते हैं कि तियान से तुमने अपनी मर्जी से शादी किया था, तुम दोनों बचपन से लेकर के अब तक एक दूसरे को जानते थे, हमारे पड़ोसी थे वो, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही तुम्हारा बच्चा होता है तो तुम गू नाम के एक लड़के से कनेक्टेड हो जाती हो और उसके बिज़नेस को शुरू करने के लिए तुमने हमारे सारे बिज़नेस को बर्बाद कर दिया, हमें बैंकरप्ट कर दिया, यहाँ तक कि हमारे घर तक को बेच दिया गू को पैसे देने के लिए। लिली ये सुन के शौक हो जाती है। उसे तो भरोसा ही नहीं होता है कि तियान जो कि एक करोड़पति है वो इतने हैंडसम एंड लविंग हस्बैंड को छोड़ करके वो एक ऐसे लड़के के पीछे कैसे जा सकती है जो लड़का 2 बोल सीधे से उससे बात नहीं करता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी इतनी हैप्पी एंड परफेक्ट लाइफ थी, एक लविंग हस्बैंड था, एक प्यारा सा बच्चा था, तो फिर उसने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग क्यों लगाया। उसके मॉम डैड उसे कहते ये तो हमें भी नहीं समझ में आता है कि आखिरकार तुमने ऐसा किया क्यों। अब तक हमारी लाइफ सही चल रही थी, बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती हमारे घर तक को बेच दिया गू को पैसा देने के लिए। हमने तो उम्मीद ही नहीं किया था कि तुमसे कभी सीधे मुँह हमारी बात भी होगी। लिली को पता चलता है उसने तो अपने डांसिंग करियर तक को छोड़ दिया उस लड़के के लिए। अब लिली को अपने लाइफ में रिग्रेट हो रहा था कि वो ऐसी ऐसी गलतियाँ कैसे कर सकती है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गू को सबक सिखाने जाना चाहती थी, बट उसके मॉम डैड उसे काम डाउन करते हुए कहते छोड़ो जो हुआ, आगे से ही तुम तियान के साथ अच्छे से रहो। इस बात पर लिली उसे कहती है कि मॉम डैड मैंने आपके साथ इतनी बड़ी गलती की है, मैं वापस से आपका वो घर और आपका वो पैसा ज़रूर ही लेकर के आऊँगी। मैं ऐसे आप
लोगों को ऐसे गरीबों की ज़िंदगी जीते हुए नहीं देख सकती। यहाँ पर उसके मॉम डैड को लगता है कि सच में वो इस तरीके से क्या हमारा हेल्प करेगी, हमें वो वापस से सच में लेकर के आएगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अब वहाँ से निकल करके अपने डांसिंग ये से मिलने के लिए जाना चाह रही थी। ऐना उसकी डांसिंग कोच थी और वो टीचर भी थी और वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन भी थी। इधर तियान को पता चलता है कि लिली उसी प्लेस पर जा रही है जिस प्लेस पर कि ऐसे गू आने वाला है, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो कभी नहीं बदलने वाली है और शायद यहाँ पर वो इस तरीके से अब तक एक्टिंग ही कर रही थी। लिली सोचती है कि चलो इसी बहाने अगर वो ऐना से मिल पाए तो उसके लाइफ वापस से वो एक नई शुरुआत कर सकती है। उसे तो पता नहीं था कि गू भी यहाँ पर आने वाला है। लिली की मॉम तियान को कॉल करके बताती है कि लिली का बिहेवियर काफ़ी बदला हुआ है, लेकिन तभी देखती है कि वो वापस से उसी प्लेस पर जा रही है जहाँ पर कि गू रहता है, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद वो बदली नहीं है। लिली अपने बच्चे को लेकर के ऐना का कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए जाती है, तभी वो गू से मिलती है। वो उसे सामने से देख के पहचान नहीं पाती है क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल अलग था। गू उसे बताता है कि मैं वही हूँ जिसके पीछे तुम पड़ी हुई हो। लिली कहती है, अरे यार, तो तुम ही वो गधे हो जिसने 2 लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करके रखी हुई है। वैसे इतने वाहियात इंसान तुम कैसे हो सकते हो। वैसे तो बोला कुछ हो रही था, बट मैं उसे यहाँ पर वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ। गू को लगने लगता है कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। इधर तियान इस तरीके से आ रहा होता है लिली को देखने के लिए। वो यहाँ पर ये होटल एक्वायर करने के लिए आया हुआ था। गू वो कफलिंग दिखाता है जो कि लिली ने उसे तियान के ही पैसों से दिए थे, लाखों में उसका प्राइस था। वो ऐसे वो कफलिंग ले करके गू को ज़बरदस्ती दी थी। गू से वो कफलिंग दिखाते हुए कहता है, इतनी बार तुम्हारे ज़िद करने की वजह से मैंने ये तुम्हारा कफलिंग एहसान में ले लिया था। ले करके वो उसे फेंक देता है और फेंकता है तो सीधे वो कफलिंग ऐसे तियान के पास जाता है। गू यहाँ पर शो ऑफ कर रहा था कि जिस होटल में मेरे 2% शेयर है वो होटल एक बिग बॉस यहाँ पर एक्वायर करने के लिए आ रहा है। अब इससे बात है कि सारे लोग मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। लिली हंसते हुए कहती है, 2% शेयर पर उछल रहे हो, तब तो तुम्हें लिटरली मेरे हस्बैंड से मिलना चाहिए। हालांकि वो नहीं जानती थी कि तियान इन बातों को सुन रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कफलिंग तियान के पैर के पास जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग फील होने लगता है। जिसकी खुद की वाइफ चीटिंग कर रही हो, भला वो बंदा कहाँ ही उस बंदे से आँख मिला करके बात कर सकता था जिसके साथ वो चीटिंग कर रही है। लिली यहाँ पर तियान को देखते ही जाकर के उससे बात करने लगती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गो तियान को देखते हुए कहता है कि तुम अमीर इंसान हो गए अपने शहर में, यहाँ तो तुम्हारी कोई औकात भी नहीं है। तियान हंसते हुए कहता है, जिस होटल के 2% शेयर पर तुम उछल रहे हो वो होटल मैं ही एक्वायर करने के लिए आया हुआ हूँ और ये 2% शेयर अब तुम्हारे है भी नहीं। वहाँ का जो मैनेजर ये सब कुछ हैंडल आउट कर रहा होता है वो बहाना कर देता है कि गू के सच में 2% शेयर यहाँ पर नहीं रहे और वो उन्हें भी लेकर के ऐसे तियान में ट्रांसफ़र कर देता है और गू को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। लिली यहाँ पर उसका इंसल्ट होते हुए देख करके बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी। उसे पता चलता है कि तियान ही सच में ये होटल एक्वायर करने के लिए आया है, तो वो खुश थी। हालांकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तियान सच में इतना ज़्यादा अमीर होने वाला है, बट उसे तियान के पैसों से मतलब नहीं था। वो तो खुद की उलझी हुई लाइफ सुलझाने में लगी हुई थी। अब वो लोग कल ऐना का ये शो अटेंड करने वाले थे, तो आज रात उन्हें यहीं स्टे करना था। तियान और लिली दोनों कपल थे, तो अब इससे बात है दोनों यहीं पर होटल में स्टे करने वाले। गू कैसे इंसल्ट करके तियान जो स्माइल दे रहा था कि बस पूछो मत। लिली उसे कह रही होती है कि तुम तो सच में बहुत ही बदमाश हो। तियान यहाँ पर भाव खा रहा था कि वो तो सिर्फ बिजनेस ट्रिप पर आया था, लेकिन तभी उसे उसका सेक्रेटरी कहता है, आपने जो यहाँ पर ऐना का कॉन्सर्ट टिकट लिया था उसके टिकट आ गए। वो लिली के लिए ही ये कॉन्सर्ट टिकट लेकर के आया हुआ था। लिली बहुत ही एक्साइटेड थी। वो लोग ये कफलिंग का प्राइस देखते हैं तो सच में बहुत महंगा था। वैसे अफसोस हो रहा होता है कि वो तियान के पैसों को लेकर के ऐसे कैसे बर्बाद कर सकती है और वो कह रही होती है कि यार मुझे सोचना चाहिए, ये हस्बैंड है मेरा, मैं इसके पैसे लेकर के कैसे ही किसी और लड़के को दे सकती हूँ। वो अपने बच्चे से भी बहुत ही प्यार से बिहेव कर रही थी। तियान तो बस देखते रह जाता है। लिली अपने बच्चे को होटल में सुला रही थी, उसके सर में दर्द था। तियान तुरंत डॉक्टर को कॉल करने लगता है, लेकिन लिली वैसे ही उसका सर दबाने लगती है जैसे तियान ने उसे बताया था कि उसे नींद नहीं आती है, तो ऐसे सर दबाने से उसे नींद आ जाती है। तियान ये देख कर के शौक हो जाता है कि लिली सच में उनका केयर कर रही है
वो अपने बच्चे को सोते हुए देख करके चुपचाप सोफे पे जा करके सोने लगता है। लिली उससे कहती है, अरे सोफे पे सोने की क्या ज़रूरत है, इतने बड़े हो तुम, तुम्हारा पैर भी उसमें नहीं आएगा। बट वो उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं फ़िलहाल यहीं पर ठीक हूँ, और वो चुपचाप सोफे पर सो जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से लिली के सोने के बाद चुपचाप बेड पर वापस आ जाता है, जहाँ पर कि लिली जगी हुई थी और वह टियान से बातें करने लगती है। टियान से वो पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ बातें कर रही थी। वो उससे कहती है कि ट्रस्ट करो, मुझे यहाँ पर सच में चीज़ें याद नहीं हैं। मैं जब 18 ईयर्स की थी तभी से मुझे ये चीज़ें बीच के 6 साल की भूल गई हूँ। जब मैं 18 ईयर्स की थी तभी सिर्फ मैं यहाँ पे उन चीज़ों को याद कर पा रही थी, और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ बीच इस 6 साल में, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ध्यान उसकी बातों का भरोसा नहीं कर रहा होता है। उसे भरोसा दिलाने के लिए ना जाने यहाँ पर लिली को क्या कुछ करना पड़ेगा। हालांकि उसे यहाँ पर ये बात थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगता है कि उसने तियान के साथ गलत किया था। अगले दिन वो लोग ऐना का शो देखने के लिए जाते हैं। लिली ये देखते ही इमोशनल हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो वापस से अपना डांस स्टार्ट करेगी। वो अपने दुनिया में खोई हुई थी और तियान उसका हेल्प कर रहा होता है। वो उसके सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लिली उससे कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों से ऐसे हेल्प मत नहीं चाहिए। डोंट वरी, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूँगी। मेरे पास टैलेंट है और मैं अपना डांस स्टूडियो खुद ही स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन ध्यान से कहता है, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, कम से कम इतनी हेल्प तो तुम मुझसे ले लो। वो यहाँ पर उसके लिए इस तरीके से एक डांस स्टूडियो खोलने का डिसाइड करता है। लिली बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपने बच्चे से बात करती है तो बेबी से बता रहा था कि तियान वैसे ही डैड उनका केयर करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच लड़ाई की वजह से अब वो अपनी फीलिंग जाहिर करना बंद कर चुके हैं। वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लिली को पता चलता है कि ये शॉपिंग मॉल तियान का ही है। शॉपिंग करने के लिए वो लिली को बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। लिली तो बहुत खुश हो जाती है कि एक्चुअल में उसका हस्बैंड इतना रिच है, और इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ख़रीद लेती है। घर जा कर के वो उसमें से एक गिफ्ट मेड को भी दे रही थी। मेड रोते हुए कहती है कि क्या आप लोग मुझे जॉब से निकाल रहे हो, इसलिए मुझे इतने पैसे दे रहे हो। लिली हंसते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, भले हम जॉब से आपको क्यों ही निकालेंगे। वो बेचारी डर गई थी कि कहीं ऐसा लिली ये मत सोच ले कि वो उसे जॉब से निकाल रही है, वो बेचारी कहाँ जाएगी। अगले दिन लिली अपना कोई शो वो करने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर कि उसके बच्चे और उसका हस्बैंड भी उसे सपोर्ट कर रहा था। हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से उसके पास्ट को याद दिलाते हुए बच्चा कहता है कि आपने तो कभी सीधे तरीके से हमसे बात भी नहीं किया। वो अपनी गलती के लिए अफसोस जता रही होती है कि आज तक उसने जो कुछ किया वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करने वाली है। यहाँ पर उसका बच्चा खुश हो जाता है कि लिली शायद अब बदल रही है, लेकिन क्या यही सच था। और वो अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती है। उसकी बेस्टी उसके लिए एक खूबसूरत सा परफ्यूम लेकर के आई हुई थी। उसकी बेस्टी बहुत ही बदमाश थी, हमेशा उससे पैसे ऐंठते रहती थी। 10 रुपए की चीज़ को 10,000 का बता करके वो उससे लिटरली ऐसे पैसे लिया करती। तो अब लिली को अकल आ चुका था, वो समझ गई थी कि ये इंसान भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो वो अपनी बेस्टी से थोड़ी दूरी बना करके रखने के लिए ही सोचती है। एंडिंग में एक ऐसा सीक्रेट रिवील होता है कि एटलीस्ट मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसे कहानी टर्न आउट होने वाली है। सिंपली तो ये स्टोरी बहुत ही सिंपल लग रही थी शुरुआत से। लिली अपनी बेस्टी को छोड़ के बाहर निकल जाती है, अपने मॉम डैड को कॉल करती है कि मॉम डैड फाइनली अब मुझे अकल आ गया है, और जो पैसे यहाँ पर तियान ने दिए थे वो उसका सही इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। उन पैसों को जब वो खर्च करती है तो तियान को लगता है कि वो वापस से गू को गिफ्ट देने के लिए खर्च कर रही है, लेकिन वो पैसे अपने मॉम डैड के घर को वापस ख़रीदने के लिए उसने किया था। उसके मॉम डैड को वापस घर लेकर के जाती है, जो कि उसने बेच दिया था उसके अंकल आंटी को कम दामों में। अब वो उसे वापस ख़रीद चुकी थी और तियान के पास इनफ पैसे था, लेकिन वो लोग यहाँ पर अपना पैसा शो ऑफ कर रहे होते और वहाँ से जाने से मना कर रहे थे। तो लिली वहाँ पर उन ब्रोकर को बुला लेती है जिसके थ्रू वापस से उसने ये घर खरीदा था, और वो यहाँ पर उसे कहता है आप लोग सीधी तरीके से यहाँ से चले जाओ। लिली अब उसकी फैमिली इस हाउस की नई ओनर है। तो उनके यहाँ पर आते ही उसके अंकल आंटी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। वो दोनों इलीगल तरीके से इस घर पर हथिया करके बैठे हुए थे।
उसके मॉम डैड को घर में अंदर जाकर के बहुत ही अच्छा फील होता है। वो वापस से सोच रहे होते हैं कि सच में हमारी बेटी सुधर गई है। इस तरीके से लिली ने अपने मॉम डैड को अपना घर दिला दिया। धीरे धीरे वो उन्हें बिज़नेस वर्ल्ड में भी वापस लाने का डिसाइड कर रही थी। उसके डैड का इतना अच्छा बिज़नेस हुआ करता था और अब वो बेचारे ऐसे गरीबों की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग घर को वापस से उनके हिसाब से सेटअप कर रहे थे। ये उनका अपना घर हुआ करता था। दूसरी तरफ तियान बिज़नेस डीलिंग करने के लिए गया हुआ था। लिली यहाँ पर उसे मैसेज पे मैसेज कर रही थी कि वो समझ कर रही है वो किधर है। वो अपने मॉम डैड के साथ है, मॉम डैड के पुराने घर में है। मेरे बैलेट के शूज अब मुझ में आ नहीं रहे, मेरे पैर बड़े हो गए हैं। तियान बिजनेस बीच में ही छोड़ करके घर जाने लगता है लिली से मिलने के लिए। लोगों को लगता है कि शायद तियान सेटिस्फाई नहीं है, तो वो लोग उसे नाइट स्पेंड करने के लिए लड़कियां ऑफ़र करते हैं। तियान हंसते हुए कहते हैं, तो कितनी लड़की आप ऑफ़र कर सकते हो मुझे? वो लोग कहते हैं जितनी आप चाहो। तियान गुस्सा आ जाता है और बोलता है, आज के बाद इस कंपनी के साथ हम कोई टाई अप नहीं करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि ये वन वुमेन मैन है, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर वो लिली को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो डांसिंग स्टूडियो में अपना डांस प्रैक्टिस कर रही थी और तियान उसे उसका वो शूज़ ला करके देता है। लिली वो शूज़ देख करके शॉक हो जाती है, क्योंकि ये शूज़ तो वही एना डांसर का था जिसकी कि वो इतनी बड़ी फ़ैन है। उसे लगने लगता है तियान ने उसके शूज़ चोरी कर लिए। तियान सोचता है ये लड़की को कब दिमाग आएगा यार, मैं इतना अमीर हूँ, मैं किसी के शूज़ चोरी करने जाऊँगा। वैसे बताता है कि एक्चुअल में मैं ये शूज़ उस एना डांसर से लेकर के आया हूँ। उसने अपने सबसे बड़े फ़ैन को ये शूज़ दिए। लिली बहुत खुश हो जाती है। वो शूज़ तियान अपने हाथों से उसे पहना रहा होता है। लिली यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड थी, क्योंकि उनके बीच कोई इंटीमेसी भी हुआ है ये बातें तो उसे याद नहीं थी। तियान से वह कह रही होती कि इस तरीके से हम लड़ते रहते थे और तुम यहाँ पर मुझे ऐसे शूज़ पहना रहे हो, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। दोनों के बीच यहाँ पर छोटा सा रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होता है। डांस करते करते उसके पैर में मोच आ गया था, इसी वजह से तो वो लिली को उठाते हुए कमरे में लेके जाता है और उसके पैर पर दवा लगा रहा था। तियान का ये बदला हुआ बिहेवियर देख करके तो खुद लिली भी शौक थी। वैसे कह रही होती है, तुम इतना ज़्यादा कैसे बदल गए? कॉलेज टाइम में तो मुझसे इतना लड़ते रहते थे और अभी देखो कितना केयर कर रहे हो। तियान को लगता है कि क्या सच में लिली सच में वो 18 ईयर पर जाकर के वापस से अटक गई है। ऐसी वजह से उसका बिहेवियर इतना बदला हुआ है। अब वो गू के पीछे नहीं जाती है, अपने मुझे और मेरे बच्चे को थोड़ा ध्यान दे रही है। लिली कहती है, वही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। उनका बच्चा यहाँ पर आता है और उसे वॉशरूम जाना था, तो तियान उसे लेकर के जाता है। इधर लिली सोच रही होती है कि ये तियान के साथ मुझे हमेशा ही अलग वाली फीलिंग क्यों आती है। वो तो अपने 18 ईयर को जी रही होती है। सोचती है कि कितना सही है यहाँ पर तियान से शादी करके, तो उसकी लाइफ सेट है। उसने अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद की ही क्यों थी? सच में उससे बड़ा ढक्कन तो कोई भी नहीं होगा, बट अभी भी वक्त है, वो चीज़ों को सुधार सकती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगली मॉर्निंग इस तरीके से वो बाहर जब जाती है हॉल में, तो देखती है कि उसके बच्चे की टीचर आई हुई है। वो टीचर यहाँ पर तियान के रहने पर तो लिली से अच्छे से बिहेव करती है, उसे बच्चे की ड्राइंग्स दिखाती है। जैसे ही तियान बच्चे को लेकर के दूसरे कमरे में जाता है, तो वो लिली को कहने लगती है, तुम बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। देखो उस बच्चे की नज़र में मैं एक अच्छी मदर हूँ और उसने अब तक के सारे ड्राइंग में मुझे ड्रॉ किया हुआ है। लिली उसका सारा समझ जाती है। उस टीचर को कहने लगती है, मतलब तुम मुझे हिंट दे रही हो कि मुझे मेरे हस्बैंड को डाइवोर्स दे देना चाहिए। मैं एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, तो तुम मेरी जगह लेने के लिए आई हो। औकात देखिए तुमने अपनी। तुम मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही हो मेरे सामने बच्चे का सहारा बना करके। तुम्हें पता है मैं चाहूँ तो तुम्हें भी खड़े खड़े जॉब से निकाल सकती हूँ। वो डॉक्टर हंसते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारा हस्बैंड मुझे कभी जॉब से नहीं निकालेगा। पिछले कई सालों से मैं तुम्हारे बच्चे की साइकियाट्रिस्ट हूँ। इसके बाद लिली उसे कहती है, तुम्हें मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मेरे बच्चे के बारे में बताया, मैंने सुन लिया, बाकी उसका क्या करना है ये मैं देख लूँगी। मैं अपने बच्चे की बायोलॉजिकल मदर हूँ। तभी वहाँ पर तियान इन बातों को सुन लेता है और वो टीचर को सीधे जॉब से निकाल देता है। उसे नहीं पता था कि उसकी टीचर इस तरीके से तियान के लिए ये थॉट रखती है। वो कहता है, तुम मेरे बच्चे की साइकियाट्रिस्ट हो, ना कि मेरी और मेरी बीवी की, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसे क्वेश्चन करने की? बहुत हो गया, आज से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। वो टीचर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में तियान उसे जॉब से निकालने वाला है। उसके जाते ही लिली उसे कहती है, तुमने सच में मुझ पर भरोसा कर लिया? तियान कहता है, ऑब्वियसली, शादी के कस्में खाए हैं हमने एक दूसरे पर अनकंडीशनली बिलीव करने का, तो वो तो मैं करूँगा ना। लिली ये सुन के इम्प्रेस हो जाती है।
रात में जब सोने की बारी आती है तो लिली इस तरीके से बच्चे से बात कर रही थी। वो उस बच्चे से कहती है, आई नो कि तुम अपने टीचर को ज़्यादा पसंद करते हो, बट मैं तुम्हारी पसंदीदा मॉम बन के रहूँगी। लेकिन वो बच्चा कहता है कि मॉम, इस पेंटिंग में आप हो, मैंने हमेशा आपको ऐसे स्माइल करते हुए इमेजिन किया है। वो कहती है, मुझे लगता है ना कि टीचर मेरी डैड को पसंद करती है। वो दोनों आपस में सीक्रेट बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि तियान उनकी बातों को सुनने का कोशिश कर रहा था। तियान के बारे में वो छोटा बच्चा बहुत सारी बातें बता रहा होता है और यहाँ पर तियान को लगता है कि ये दोनों माँ बेटी क्या ही आपस में गॉसिप कर रहे हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं बच्चा मेरे बारे में लिली के कान तो नहीं भर रहा। वो तो बेचारा 4 साल का 4.5 साल का बच्चा जितना भी कुछ समझ पा रहा था उतना लिली को बताया जा रहा था। और तियान यहाँ पर मिसअंडरस्टूड कर लेता है कि वो लिली उसके बारे में क्या ही बोल रही है। फ़िलहाल तो वो वापस इस बच्चे को सलाह देती है। अगली मॉर्निंग डाइनिंग टेबल पर वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो पूछता है कि लिली से मुझसे क्या बोल रहा था मेरे बारे में, तो बच्चा बताता है कि मॉम का कहना है कि आपसे हो नहीं पाता है और आप बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो। वो बच्चा बेचारा किसी और मीनिंग में ये बातें कह रहा होता है और तियान भाई साहब तो किसी और ही मीनिंग में ये बातें ले रहा था। अब वो गुस्से में आकर के घर के सारे फॉर्क तोड़े जा रहा होता है। यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसे हुआ क्या है और ये ऐसा बिहेवियर क्यों ही कर रहा है। तभी वहाँ पे लिली आने लगती है। अब वो ये देख करके समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, यहाँ पर माहौल अजीब ही बना हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तियान लिली से कह रहा था कि तुम्हें लगता है कि मैं कर नहीं सकता। लिली कहती है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है मैंने आज तुम्हारे बारे में सपना देखा, फर्स्ट टाइम जब तुम मेरे साथ सोए थे ना तब का। तियान को वो इंटीमेसी वाला बात याद आ रहा होता है, लेकिन उसका सोने का मतलब ये था कि एक्शन में जब वो दोनों ऐसे ट्रिप पर गए हुए थे और वहाँ पर वो अपने टेंट को छोड़ करके उसके टेंट में आई थी। अब वो बंदा समझ रहा होता है कि सच में यहाँ पर लिली बीच के 6 सालों के बारे में भूल गई है, वरना वो ऐसे वियर्ड बिहेवियर नहीं करती। लिली तियान को बता के बहुत ही हंस रही थी। वो सोचता है बहुत हुआ, अब डॉक्टर को दिखाने की बारी आ गई है। वो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर उसका फ्रेंड ही था। इसी हॉस्पिटल में वही उसकी बेटी की डॉक्टर भी काम किया करती थी। लिली यहाँ पर उस लड़के को पहचानती है क्योंकि वो लोग आपस में फ्रेंड हुआ करते थे कॉलेज टाइम में। उसका ट्रीटमेंट करके बताता है कि सब कुछ सही है। वो तियान को समझाता है, तुम्हें नहीं लगता है कि हो सकता है कि लिली यहाँ पर अमनेसिया होने की एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि वो कुछ और प्लान कर रही है। इतने सालों से तुम लोग मैरिड हो और वो तुम्हारे साथ धीरे धीरे किस तरीके से बदली, तुमने तो ये सब कुछ देखा ना। लेकिन तियान कहता है, अगर वो सच में अमनेसिया होने का प्रिटेंड कर रही है तो आई होप कि वो हमेशा के लिए ही ऐसे करे, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक सुकून भरी ज़िंदगी मुझे यहाँ पर उसके साथ मिली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर ये खोने नहीं वाला हूँ। वो लेडी डॉक्टर यहाँ पर आकर के तियान को लिली के खिलाफ भड़काने लगती है। तो इस बात पर तियान उसे कहता है, तुम्हें मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे और मेरी वाइफ के स्पीच क्या है ये मैं देख लूँगा, किसी और से मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग लिली को चेकअप कराते हुए लेके जा रहे होते हैं। तभी लिली को ध्यान आता है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। तियान को पता नहीं था कि वो जा कहाँ रही है, लेकिन वो अपने बच्चे से मिलने के लिए जा रही होती है। स्कूल में धीरे धीरे सारे बच्चों की मॉम उसे लेकर जा रही होती है। उनमें से एक बच्चा यहाँ पर लिली के बेटे का मजाक उड़ा रहा था कि इसकी मॉम तो कभी आती ही नहीं है उसे लेने के लिए, और वही दूसरी बच्ची उसके बेटे का हेल्प कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी टीचर आती है। वो उसे वहाँ से लेके जाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक लिली वहाँ पर आ जाती है। वो ऐसे उसके और बच्चे दोस्तों के लिए केक वगैरह ले करके आई हुई थी। वो उसके बच्चे को कहती है, बेटे अपने दोस्तों को जाकर के केक दे दो, उनसे की दोस्ती और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर वो यहाँ पर उस टीचर डॉक्टर को देखती है। वो गार्ड को कह देती है, मेरे अलावा और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई भी मेरे बच्चे के पास नहीं आना चाहिए, सिर्फ हम ही दोनों उसे स्कूल से यहाँ से लेके जाएंगे। तो वो गार्ड ओके कह देते हैं। वो उसे लेकर के ऐसे घर पहुंचती है। बच्चा काफ़ी खुश था। लिली यहाँ पर उसे स्कूल से लेकर के आई थी। सबको पता चल गया था कि बस बच्चे की भी मॉम है जो कि उसका केयर करती है। वो बेचारा तो इसी बात से खुश था। वो अपने बच्चे को अपने मॉम डैड से मिलने के लिए लेकर के जाती है। वो लोग भी उससे मिल कर के काफ़ी खुश थे। तियान यहाँ पर फ़िलहाल नहीं आया हुआ था। तियान के बारे में वो लोग पूछते हैं तो वो कह देती है कि एक्चुअल में वो बिज़नेस में बिज़ी है, शायद कल आएगा।
लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है। ये लोग ये देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि सच में इनकी बेटी की भी एक हैप्पी लाइफ हो सकती है। तियान को अर्जेंटली ऑफिस से कॉल आ रहा होता है तो उसे जाना पड़ता है। उसके जाते ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गू लिली से मिलने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर तियान जब ये देखता है कि गू यहाँ पर वापस से लिली से मिलने के लिए आया तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे जाने का इंतज़ार कर रही थी ताकि यहाँ पर वो गू के साथ अपने पुरानी मेमोरी को वापस से ताज़ा कर सके। लेकिन ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं था। तियान अगर पूरी चीज़ों को देख लेता तो शायद उसे समझ में आता, और लिली को तो पता नहीं था कि तियान देख रहा है। गू जब उसे कहता है कि चलो बहुत हो गया तुम्हारा हार्ड टू गेट प्ले करना, मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए तैयार हूँ। मतलब लिली इतना ज़्यादा गिर के गू के सामने रहती थी कि उसे डिनर तक करने के लिए उसके आगे ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ता था। लेकिन लिली यहाँ पर खींच करके गू को थप्पड़ मारती है। ये देखती है उसके पेरेंट भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो वापस से कहीं गू के साथ अफेयर करने तो नहीं जा रही, लेकिन जब अपनी बेटी लिली को गू की पिटाई करते हुए देखती है तब समझ जाते कि नहीं नहीं, सच में इसे अकल आ चुका है। और वो गू को कहती है मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचना भी मत। मैं तियान से प्यार करती हूँ और तुम्हारा तो कोई चांस भी नहीं है मेरी लाइफ में। उसके पेरेंट ये देख करके बहुत ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। लिली गू को वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है शुक्र मनाओ कि मैं अपने हस्बैंड को तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर चैन से जीना चाहते हो ना तो यहाँ से चले जाओ। दोबारा परेशान करने के लिए आए तो ये तुम्हारे और तुम्हारी कंपनी के लिए सही नहीं होगा। अगले दिन वो तियान को इम्प्रेस करने के लिए, उसे मनाने के लिए सीधे उसके ऑफिस पहुंच जाती है जहां पर कि वो मीटिंग में था। वो तियान के लिए लंच लेकर के आई हुई थी। तियान उसे कहता है कि इसमें तुमने पॉइजन तो नहीं मिलाया? तो वो हंसते हुए कहती है अरे नहीं यार, मैं अपने हस्बैंड को ही मारूंगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर वो नोटिस करती है इसने तो उसका वो ट्रॉफी संभाल करके रखा हुआ है जो कि उसने फर्स्ट टाइम अपने डांस शो में जीता था और दूसरी लड़कियों ने उसे इतना इंसल्ट किया था कि वो उस गुस्से में उस ट्रॉफी को फेंक देती है। वो देखती है कि तियान ने अब तक उसे संभाल करके रखा हुआ है। वो ये देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। और ऐसे हाई हील्स पहनने से लिली के पैरों में दर्द हो रहा था तो तियान ने यहाँ पर उसके लिए सैंडल मंगा दिया था। वो उस डॉक्टर से बात करने के लिए जाती है। एक्चुअल में तियान के साथ हुआ क्या था ये जानने के लिए। तो वो उसे बताता है कि एक्चुअल में वो तुमसे बहुत ही प्यार करता था, तुम्हारी वजह से उसने कई लोगों से ऐसे दुश्मनी किया था। वो समझ जाती है कि एक्चुअल में वो तियान को कम आंक रही थी। वो बंदा सच में उससे प्यार करता था। वो तियान से कुछ बोलती नहीं है इस बारे में, लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि तियान ने यूं ही उससे शादी नहीं की थी, एक्चुअल में वो उससे प्यार करती थी। बट ऐसे धीरे धीरे चीज़ें क्यों बदलती गई ये तो खुद भी उसे पता नहीं था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तियान लिली को कह रहा होता है जो हुआ इस बात को भूलते हैं। वो उसके लिए ऐसे केक वगैरह लेके गए हुई थी। तियान और लिली के बीच जब भी रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते उनका बेटा यहाँ आ जाता। वो लोग फैमिली ट्रिप पर जाने वाले थे। सब यहाँ पे क्यूट क्यूट वाले ड्रेस पहन रहे थे। वो लोग तियान को भी पहनने के लिए कहते हैं। अब तियान भी वो ड्रेस पहन करके आता है और सब उसे देख के काफ़ी हंस रहे थे। ऐसे डोमिनरिंग जीरो से सीधे ये क्यूट गाय बन करके वो लोग फैमिली ट्रिप पर निकले हुए थे। बाहर घूमने वूमने के लिए जाते हैं ऐसे तो किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि सच में वो लोग घूमने के लिए गए हैं। बाहर ही निकल रहे थे तभी उसकी बेइज्जती यहाँ पर आती है। लिली कहती देख बहन, मैंने तुझे पहले कहा था कि मैं तुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती, तो बेकार में ही मेरे और तियान के पीछे पड़ी हुई है। उसकी बेइज्जती यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उससे पैसे ऐंठने के लिए आया करती थी। वो फिर वहाँ से चली जाती है जब देखती है कि लिली उसे भाव नहीं देने वाली। हमें पता चलता है कि लिली की बेइज्जती जिस इंसान से शादी की थी एक्चुअल में वो कोई और नहीं गू है, और गू ने ही उसे यहाँ पर भेजा हुआ था लिली से पैसे ऐंठने के लिए और तियान को ऐसे पटाने के लिए। ये बात ना तो लिली को पता था ना ही तियान को पता था कि उसकी बेइज्जती किससे मैरिड है। आफ्टर दैट वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। लिली तो अपना फैमिली टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही थी और तियान तो बस उन दोनों को ही देखे जा रहा था। उसने ये हैप्पी लाइफ वाली बात तो कभी मन में भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो लोग साथ में भी उसे ये हेड बैंड पहनाते हैं। काफ़ी फ़नी लग रहा था वो ऐसे ऐसे खड़ूस वाले एक्सप्रेशन के साथ। तभी वहाँ पर उसका वो स्कूल वाला बच्चा आ जाता है जो कि स्कूल में भी उसके बच्चे को परेशान किया करता था। लिली ये मौका नहीं छोड़ती। वो उसकी मॉम से ऐसे लड़ने लगती है ताकि उसका बेटा उसे परेशान ना करे। क्या मस्त लिली यहाँ पर उससे लड़ी थी। दोनों माँ बेटा उनसे लड़ने के लिए जाते हैं। वो अपने हस्बैंड के ओहदे का शो ऑफ दिखा रही होती है तभी वहाँ पर तियान आ जाता है। तियान के आते ही उस लेडी का ऐसे मुँह ही बन जाता है। उसे तो पता था कि एक्चुअल में तियान और उसकी वाइफ के बीच रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे जब वो उनके साथ आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग यहाँ पर फैमिली ट्रिप पर आए हुए थे। तो वो लेडी सॉरी सॉरी बोलते हुए वहाँ से चली जाती है।
तभी इधर गु लिली को फॉलो करते हुए उसे आता है। लिली यहाँ पर तियान की कॉफ़ी लाने का वेट कर रही होती है तो गु उससे जाकर के बात करने लगता है और वह लिली को कह रहा होता है, आई नो तुम ये सब कुछ मेरा अटेंशन सीख करने के लिए कर रही हो। इस बात पर लिली हंसते हुए कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कर रही हूँ? तो इस गलतफहमी से तुम बाहर आ जाओ। लेकिन तियान जब उन दोनों को बात करते हुए देखता है तो उससे ऐसा लगने लगता है अब भी लिली का उस लड़के के साथ कुछ तो अफेयर चल रहा है। अब ऐसे मेला ही घूमते घूमते उन लोगों ने कहाँ से ही ड्रेस चेंज कर लिया, ये मुझसे मत पूछना। लिली देखती है कि तियान कॉफ़ी रख के जा चुका है तो वह समझ जाती है कि शायद वह गुस्सा है और उसने उस और गु को बात करते हुए सुन लिया। वो घर जाती है तो तियान एक्चुअल में ऐसे ड्रंक कंडीशन में बैठा हुआ था और लिली से कह रहा था कि आखिरकार तुम मुझे होप क्यों दिखाती हो कि हमारे बीच चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लिली तियान को भरोसा दिलाने के लिए उसे किस कर लेती है कि एक्चुअल में वो बदल चुकी है। उससे जो कुछ भी गलतियाँ हुई अब वो दोबारा नहीं करना चाहती है। उसे पता है कि उसने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं लेकिन वो अब तियान को खोना नहीं चाहती है। और यहाँ पर इस तरीके से तियान को भी ये बात कहीं ना कहीं अब एहसास हो रहा था। वो दोनों यहाँ पर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फाइनली एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। उसने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो उसे याद आता है कि उसने कल रात तियान के साथ क्या किया। रात में तियान ने वो रिंग लिली का ढूंढ करके उसे वापस से पहना दिया था जो रिंग डाइवोर्स के नाम पर उसने फेंक दिया था और उसने अब तक उसे ढूंढ के संभाल करके रखा हुआ था। लिली जगती है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि उसकी नज़र में तो ये उनका फर्स्ट टाइम था ना। वो बाहर जाती है तो तियान यहाँ पर ऐसे सो कर रहा था जैसे कि उसे याद ही नहीं है। उसने यहाँ पर लिली के लिए बहुत सारी टेस्टी चीज़ें बनवाई हुई थी। लिली यहाँ पर तियान से साई फील करते हुए बात कर रही थी। तियान उससे कहता है, कल कुछ हुआ भी था क्या? लिली उसे कहने लगती है, प्लीज़ ऐसे नहीं करो, मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ याद है। तियान कहता है, अच्छा बाबा अब तुम्हें नहीं परेशान करूँगा, मुझे लगा कि शायद तुम ऑकवर्ड फील करोगे, इसी वजह से मैं तुम्हें बता नहीं रहा था। आफ्टर दैट वो लोग तियान के मॉम एंड डैड से मिलने के लिए जाते हैं। उसकी जो ये स्टेप मदर थी ना, ऑब्वियस सी बात है कि वो तियान को पसंद नहीं ही करेगी, लेकिन फैमिली है, छोड़ कैसे सकते हैं। लिली भी साथ में जाती है। उसकी स्टेप मदर लिली को यहाँ पर कह रही होती है, तुमने तो कहा था कि तुम गो का पीछा नहीं छोड़ोगे और तुम उससे प्यार करती है, तो फिर ये तियान के साथ इतना शांति से कैसे रह रही हो? लिली उसे कहती है, ऑब्वियस सी बात है कि तियान मेरा हस्बैंड है तो मैं उसी के साथ रहूँगी ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसके डैड आने लगते हैं तो वो जो उसकी स्टेप मदर थी वो लिली के खिलाफ ऐसे बुराई करने लगती है कि वो गु के साथ ऐसे मिलके धोखा दे रही है, ये हमारे बेटे के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर तियान जो है उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग किया हुआ था वो सुना देता है और कहता है कि एक्चुअल में ये औरत हमेशा ही मेरी वाइफ को भड़काते रहती है कि उसे दूसरे लड़के के साथ रहना चाहिए। लिली यहाँ पर कहती है कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि ऐसा क्यों करना चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़ करके गु के साथ रहूँ। पूछा जाता है भाई आखिरकार वो ऐसा क्यों करना चाहती है, तो लिली बताती है कि एक्चुअल में जो गु है वो इसी का अपना बेटा है। ये बात तो खुद तियान के डैड को भी नहीं पता था कि उसकी वाइफ का एक्चुअल में इतना बड़ा बेटा है। वो उसे प्रूफ मांगती है तो लिली उसके नंबर से उसे कॉल करती है। ये देख करके वो लोग शॉक हो जाते हैं कि एक्चुअल में गु उनका बेटा है। उसकी मॉम चाहती थी कि लिली इस तरीके से तियान को छोड़ करके उसके बेटे के पास चले जाए ताकि वो इसी तरीके से तियान का पैसा लेकर के उन्हें देते रहे और उनका बेटा भी बहुत ही अमीर हो जाए। इतना ही नहीं, वो तियान को परेशान होते हुए देखना चाह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वो लिली से प्यार करता था। जब वो मेंटली शांति से नहीं रहेगा तो अभी सी बात है कि कंपनी संभालना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लिलिन तो ये तभी पहचान गई थी जब उसकी मॉम के साथ उसने टी पिया था। एक्चुअल में वो उसी के होम टाउन का था जहाँ पर कि गु का होम टाउन है। लिली ने ये दिमाग लगाया था। वो उसके डैड को कहती है, आपने तो धोखा खाया ही, साथ ही में अपने तियान की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। हमारे हंसते खेलते परिवार को आपकी वाइफ ने बर्बाद कर दिया। इतने सालों से वो मुझे यही बोल के कन्विंस कर रही है कि तियान मेरे लिए सही नहीं है। आफ्टर दैट तियान लिली को घर लेकर के जाता है। लिली अपना डांस प्रैक्टिस कर रही थी और तियान वर्कआउट करने के लिए चले जाता है। लिली मस्त उसे ताड़ रही होती है। ये जो डांस प्रैक्टिस का उसका सेशन था वो उसके घर के पास में ही था। तो तियान जब लौट रही हो, लिली जब अपना डांस प्रैक्टिस करके लौट रही थी तब वो तियान से मिलती है। तियान उसे भी वर्कआउट करना सिखाने लगता है। तभी वहाँ पर उनका बेटा आता है और वो बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव करता है। लिली को लगता है कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हुआ है। वो तियान को बोलती है, पता करो कि ज़रा स्कूल में क्या हुआ था। तियान पता करता है। लिली को
जब भी पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्से में स्कूल जाती है और सीधे जाते उसकी टीचर की पिटाई करने लगती है। सब पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो टीचर को ऐसे मार रही है। तो वहाँ पर तियान उस डॉक्टर को लेकर के आ जाता है। वो कहता है कि एक्चुअल में वो डॉक्टर इतनी पागल हो गई थी कि उसके बच्चे का वो इस्तेमाल कर रही थी। उसने उस बच्चे को हिप्नोटाइज़ किया था और अपनी मॉम से दूर रहने के लिए बोला था। वो एक्चुअल में तियान के साथ होने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। वो डॉक्टर जो उसका फ्रेंड था तियान का, वो यहाँ पर आता है। वो वापस से उसी लेडी डॉक्टर को ऐसे हिप्नोटाइज करता है, जिससे कि सवाल पूछा जाता है तो वो सब कुछ सच बक देती है कि एक्चुअल में लिली और उसके बेटे के बीच रिलेशन इतने ख़राब नहीं थे। भले ही लिली अपने बच्चे से अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, लेकिन उसका बच्चा उसे बहुत ही ज़्यादा मानता था। लेकिन यहाँ पर वो जानबूझ करके हर रोज़ ऐसे ही करके उसके बच्चे को भड़काया करती थी, ताकि यहाँ पर उसके और तियान के रिलेशनशिप इसी बहाने से सुधर सके। जैसे ये बातें सामने आती है, सारे लोग उसके वीडियोज़ बना के इसे वायरल करने लगते हैं और उस डॉक्टर को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या वो सब कुछ केवल तियान के लिए कर रही है। तो वैसे कहती है कि नहीं, ये सब कुछ करने के लिए एक्चुअल में मुझे गू ने भी बोला था और वो मुझे अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रहा था। लास्ट में तो वैसे भी गू को सबक सिखाना ज़रूरी ही था, तो वो लोग गू को ऐसे सीधे उठा लेते हैं और लिली वहाँ पर लिटरली उसकी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई कर दी और कहती है कि तुम और तुम्हारी माँ ने मिल करके मेरी और तियान की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। वैसे कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों से जेलस होता था। तियान शुरुआत से ही इतना अमीर था, मेरी क्या गलती थी जो कि मैं ऐसे एक गरीब घर में पैदा हुआ था। वो कहती है कि अगर तुम ढंग से रहते तो शायद अपने मेहनत के दम पे कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने बुरा रास्ता चूज किया। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बुरी नहीं हूँ, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। अगर मैं जान से तुम्हें मार दूंगी तो फिर मुझ में और तुम में डिफरेंस ही क्या होगा। वो तियान को कहती है आगे क्या करना है ये तुम्हें पता है, और फिर वो तियान के साथ वहाँ से चली जाती है। तियान अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि इसे इतना मारो जब तक उससे दिमाग नहीं आ जाए कि वह दोबारा कभी किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। आफ्टर दैट जब लिली घर जाती है तो उसे यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे याद आ रहा था, इन 6 सालों में जो कुछ भी हुआ। उसने और तियान ने किस तरीके से शादी की थी। एक्चुअली में उसके पेरेंट तियान का लिली से शादी कराना चाह रहे थे, स्पेशली उसके डैड, क्योंकि उनके पड़ोसी थे और उस समय लिली के फादर का बिजनेस बहुत ही अच्छा था। तियान भी चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि लिली उसे पसंद नहीं करती है, इसी वजह से वो शादी के लिए शुरुआत में थोड़ा सा आनाकानी कर रहा होता है। लेकिन फिर लिली आगे आती है और कहती है कि वह तियान से शादी करने के लिए तैयार है। तो फाइनली यहाँ पर उन दोनों का ऐसे शादी हो जाता है और हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। ये दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर अपनी फैमिली के साथ रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।